वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2025 और 1 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का संयुक्त वक्तव्य, भारत की पहली पूर्ण स्तरीय OSAT पायलट लाइन सुविधा, अजय बाबू वलूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, UPSC, SSGD, RS, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड ऑल एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी और कंटिन्यू आपको ज्वाइन करनी है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे जो हमने 29 अगस्त को अपनी क्लास आई थी पीछे, उनको एक बार अपने रिवाइज कर देते हैं क्योंकि कल तो संडे था। कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। देखिए, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मिस्र में। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण यानी कि लोन देने की जो समय सीमा है वो किस वर्ष तक बढ़ा दी? 2023 तक। भारत की राष्ट्रीय टीम ने मुंबई में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कितने पदक जीते? 5। भारत के पहले शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली का ट्रायल रन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी में। स्पेसएक्स ने हाल में किस पूर्ण रूप से पुनः प्रयोज्य लॉन्च सिस्टम का 10वां परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? स्टारशिप का। भारत के राष्ट्रपति ने किन न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिल जाता है, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको मिलती है। जैसे अगस्त महीना पूरा हो चुका है तो कल आपको अगस्त महीने की क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी और PDF है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। PDF लगभग मिलेगी आपको 3 से 4 सितंबर के आसपास। 3 या 4 सितंबर को PDF आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो ये वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 1 सितंबर 2025। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता है? आप सभी जानते हो जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन चल रहा है अहमदाबाद में। कहाँ पे चल रहा है? अहमदाबाद में चल रहा है। इससे पहले भारत की एक खिलाड़ी थी मीराबाई चानू, जिन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीत लिया। अब भारत के लिए दूसरे खिलाड़ी आ चुके हैं। भारोत्तोलक के अंदर स्वर्ण पदक जीता है अजय बाबू वलूरी ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये है अजय बाबू वलूरी। इन्होंने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के खिलाड़ी भारोत्तोलक के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले आपको पता है मीराबाई चानू ने जीता और अब की बार दूसरा पदक जीता है अजय बाबू वलूरी ने, दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। देखो, प्रतियोगिता का नाम कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे चल रही है? अहमदाबाद में। भारतीय विजेता अजय बाबू वलूरी, इन्होंने पुरुष 79 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कुल उठाया गया वजन 335 किलोग्राम। स्नैच प्लस क्लीन एंड जर्क के अंदर इन्होंने, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है, स्नैच प्लस क्लीन एंड जर्क ये कैटेगरी होती है। 335 किलोग्राम पदक, स्वर्ण पदक। मुख्य प्रतिद्वंदी मोहम्मद अली मलेशिया के, वे 333 किलोग्राम भी इन्होंने वजन उठाया था। तो इन्होंने ये दूसरे स्थान पर रहे थे और अपने भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया। ये जो अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ है वो 30वां कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है। इसके अंदर 31 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो इसका भी आयोजन चल रहा है अहमदाबाद में और लगातार भारतीय खिलाड़ी इसके अंदर पदक जीत रहे हैं। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कितनी दूरी का शानदार थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है? ये देखो, आप जानते हो 2020 के अंदर ये इन्होंने ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। किसने? नीरज चोपड़ा ने। तो अभी हाल में 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है।
कितनी दूरी का शानदार थ्रो किया? 85.01 मीटर का। कितना? 85.01 मीटर का शानदार थ्रो करते हुए इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। याद रखना, नीरज चोपड़ा 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में शानदार प्रदर्शन, दूसरा स्थान हासिल किया। 85.01 मीटर की शानदार अंतिम थ्रो के साथ इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान था जूलियन वेबर, जर्मनी के खिलाड़ी। इन्होंने 91.51 मीटर का फर्स्ट सीजन में सर्वश्रेष्ठ थ्रो इन्होंने किया। और सेकंड नीरज चोपड़ा, भारत के खिलाड़ी, 85.01 मीटर का थ्रो किया है। तो याद रखना किसके अंदर? 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग के अंदर। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स यानी कि CEI 2024 में ऊर्जा दक्षता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का ये इंडेक्स आई है CEI 2024। इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है एक तो महाराष्ट्र, एक आंध्र प्रदेश, तीसरा असम और चौथा है त्रिपुरा। ये 4 राज्य हैं जिन्होंने अभी हाल में ऊर्जा दक्षता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बने हैं। पहला महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। ये सूचकांक है। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक CEI 2024, इसका उद्देश्य राज्यों की ऊर्जा प्रदर्शन क्षमता को मापना और राज्यों को ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए प्रेरित करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का ये 6ठा संस्करण जारी किया गया और इसमें प्रदर्शन करने वाले राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। वैसे ये खास तौर से आपको राज्य ही याद करने हैं भी किन राज्यों ने इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में जापान की यात्रा के दौरान भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के 15वें संस्करण में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। अभी 29 और 30 अगस्त को मोदी जी 29 और 30 अगस्त को मोदी जी जापान की आधिकारिक यात्रा पर है। तो वहाँ पे हुआ था भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का 15वां संस्करण। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया? टोक्यो के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है टोक्यो में। और कल आपको पता है 31 अगस्त को अभी जापान की यात्रा के बाद में मोदी जी गए हुए थे चीन। कहाँ पे? चीन के अंदर गए हुए थे। देखो, प्रधानमंत्री मोदी की 2025 जापान यात्रा, तारीख याद रखना 29 से 30 अगस्त 2025। सम्मेलन का नाम 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। मुख्य मेजबान जापानी प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू ने इस सम्मेलन की मेजबानी करी थी। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने इस सम्मेलन की मेजबानी करी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को जापान की आधिकारिक यात्रा के दौरान दरुमा गुड़िया भेंट की गई थी। अब आपको पता है जब मोदी जी विदेश की यात्रा करते हैं तो कुछ ना कुछ उनको सामान जरूर मिलता है। तो अभी हाल ही में इनको दरुमा गुड़िया भेंट की गई थी। और ये भेंट देने वाले व्यक्ति रेव सईसी हिरोसे, इन्होंने ये मोदी जी को गुड़िया भेंट की है। मुख्य पुजारी सोरिनंजन दरुमाजी मंदिर जो प्रीफेक्चर के ताकासाकी में स्थित है। यानी कि जो ये भेंट देने वाले व्यक्ति है ना, ये मुख्य पुजारी हैं एक मंदिर के, रेव सईसी हिरोसे। इन्होंने मोदी जी को दुरुमा गुड़िया भेंट की है। तो याद रखना ये जो जापानी संस्कृति में इसमें एक शुभ प्रतीक माना जाता है इस गुड़िया का, इसलिए मोदी जी को ये भेंट की गई है। हाल में भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि जब भारत की पहली की बात आए तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछेगा और टपकेगा भी। तो भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया गया है साणंद गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे किया गया? साणंद गुजरात के अंदर। एक तो अपने गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल थे और इसके साथ में अपने जो केंद्रीय आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो भारत की पहली पूर्ण स्तरीय OSAT पायलट लाइन सुविधा उद्घाटन करता है केंद्रीय आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और इनके साथ में गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल। कहाँ पे स्थान है? साणंद गुजरात में। परियोजना का नाम भारत की पहली पूर्ण स्तरीय OSAT यानी कि आउटस्टैंडर्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया गया और विकासकर्ता कंपनी है CG सेमी। कौन सी है? CG सेमी, ये इसकी विकासकर्ता
कंपनी है। बस इतना ही पूछा आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अब इसका उद्घाटन हुआ कहाँ पर है, तो साणंद गुजरात में। मिल मेडिकोन 2025, मिल मेडिकोन 2025 का उद्घाटन 28 अगस्त 2025 को किसने किया है। ये अलग अलग जो सैन्य परिस्थिति वगैरह है, मानसिक जो आघात है उससे संबंधित है ये। तो मिल मेडिकोन 2025 का जो उद्घाटन है 28 अगस्त 2025 को किसने किया, संजय सेठ ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने किया, संजय सेठ ने। ये अपने रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ। कहाँ पे किया इन्होंने, नई दिल्ली के अंदर, याद रखना कहाँ पे, नई दिल्ली। तो मिल मेडिकोन 2025 उद्घाटनकर्ता संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री हैं। कहाँ पे, मानेकशा सेंटर नई दिल्ली के अंदर। इस विषय की थीम सैन्य परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक आघात क्या रहेगी, यानी कि जो मिल मेडिकोन 2025 है इसकी थीम है सैन्य परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक आघात। आयोजक संस्था DGMS यानी कि सेना के द्वारा, पूर्ण नाम महानिदेशालय चिकित्सा सेवा जो आर्मी है उनके द्वारा इसका जो आयोजक है वो किया गया था। उद्देश्य क्या है, सैन्य स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार, लचीलापन और सुधार को बढ़ावा देना और भारत की सैन्य चिकित्सा प्रणाली की दक्षता और तत्परता को सशक्त करना। यानी कि मेन मुख्य बात यही है भी, भारत की जो सैन्य चिकित्सा है ना, सेनाओं के अंदर जो चिकित्सा प्रणाली है उसको सशक्त करना, उसके अंदर सुधार को और बढ़ावा देना। तो इसके लिए इन्होंने मिल मेडिकोन 2025 का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। कच्छ में स्थापित होने वाली रिलायंस की सौर ऊर्जा परियोजना का कुल क्षेत्रफल सिंगापुर के कितना गुना है। ये देखो आपके सामने, यानी कि अब जो रिलायंस है ना वो अब गुजरात के अंदर एक सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने जा रही है, जो क्या होगा, सिंगापुर से काफ़ी गुना ये बड़ा होगा। सिंगापुर से ये होगा 3 गुना बड़ा। कितना होगा, सिंगापुर से 3 गुना ये बड़ी परियोजना होगी जो रिलायंस है वो कहाँ पे स्थापित करने जा रही है, गुजरात के अंदर। कहाँ पे, गुजरात में। देखो, स्वच्छ ऊर्जा का वैश्विक केंद्र रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर और कच्छ क्षेत्रों को स्वच्छ ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखे हुए हैं। तो याद रखना, रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात में। पहला पॉइंट है कि इनका भारत का सबसे बड़ा सौर प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें एकल स्थल विश्व की सबसे बड़ी ये सौर परियोजना है, यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा सौर प्रोजेक्ट रहेगा। कच्छ में रिलायंस है वो 5.5 लाख एकड़ यानी कि सिंगापुर से 3 गुना बड़ा क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर रहा है। यानी कि सिंगापुर से भी यहाँ पे 3 गुना बड़ा क्षेत्र यहाँ पे स्थापित किया जाएगा सौर ऊर्जा परियोजना का। इसमें प्रतिदिन 55 मेगावाट सौर मॉड्यूल की स्थापना होगी और प्रतिदिन 150 मेगावाट बैटरी कंटेनर की भी स्थापना की जाएगी। ये पॉइंट अलग से है। एक अलग पॉइंट है कि ये जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, धीरूभाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स हो रहेगा। तो धीरूभाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। ये विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स रहेगा। इसमें 4.4 करोड़ वर्ग फुट निर्माण क्षेत्र रहेगा और 7 लाख टन स्टील यानी कि 100 एफिल टावर जितना ये बड़ा रहेगा। क्या बात है। भी अब रिलायंस है वो सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा परियोजना है वो गुजरात के अंदर स्थापित करने जा रही है। बस इतना पॉइंट आपको मुख्य ये पढ़ना है अच्छे तरीके से। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस योजना को 29 अगस्त 2025 को मंजूरी दी है। ये भी गजब का प्रश्न है। तो वो दी है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की सरकार ने इसको मंजूरी दे दी। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए हर वो स्टार्ट करेंगे। तो योजना का नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। किस राज्य ने स्टार्ट की, बिहार ने। और उद्देश्य महिलाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाना, आर्थिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है। और प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 की प्रारंभिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक ही महिला को प्रत्येक परिवार की 10,000 की प्रारंभिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब ये सब कुछ करेंगे क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गए और ये सब कुछ योजना वगैरह सब कुछ महिलाओं को फ्री में लगभग दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में कौन से पुरस्कार प्रदान किए जो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये देखो आपके सामने
तस्वीर के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने नई दिल्ली के अंदर पुरस्कार दिए हैं। कौन से पुरस्कार? वो है स्कोप एमिनेंस अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी। कौन से? स्कोप एमिनेंस अवार्ड दिए हैं जो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही याद करना है, इतना याद ही करना है। तो स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2022-23 के हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन पुरस्कारों को 29 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में प्रदान किए। यह पुरस्कार स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा ये स्थापित किए गए हैं। उद्देश्य रहे इनका पुरस्कारों का उद्देश्य शासन, नवाचार और सतत विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करना है। और यही राष्ट्रपति जी ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक उपकरण वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। याद रखना, ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा। कौन से? स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2022-23। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट, गजब के प्रश्न अभी। देखो पहला है कि आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 22 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो 4.38 अरब डॉलर की गिरावट आई है और ये घटकर कितना हो चुका है? 690.72 अरब डॉलर पर है पहुंच चुका है। ये आंकड़ा पहले भी मैंने बताया था, इससे पहले इसके अंदर बढ़ोतरी हुई थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब ये 22 अगस्त का आंकड़ा आया है, इसके अंदर गिरावट आ चुकी है। तो ये हो चुका है 690.72 अरब डॉलर। और दूसरा है, भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के पटनायक को कनाडा में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। यानी कि दिनेश के जो पटनायक है वो अब कनाडा में भारत सरकार के द्वारा नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तीसरा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है। यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके लिए आने जाने के लिए अब नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है। किसने? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने। तो ये तीनों की तीनों वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। कल मैंने संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास दे दी थी, उसको अच्छे तरीके से देख लेना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 134वें डोनाल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड AFC ने जीता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, FIDE वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, इसका जवाब दे देना अच्छे तरीके से। बाकी अपनी राजस्थान SI करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर लेना। पूरा गजब तरीके का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ये रीट मेंस 2026 टॉपिक वाइज आपको करंट टेस्ट सीरीज चल रही है और ये 4th ग्रेड की क्विक रिवीजन बुक अपनी बाजार के अंदर है, ये ले आना और आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा 4th ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, भारत राजस्थान, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी राजस्थान की भी चल रही है, वो भी आप ले सकते हो। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और लगातार आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो आज 1 सितंबर हो चुका है और आज या कल तक आपको पूरे अगस्त महीने की क्लास भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।